हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जो सेक्शन 151 का फर्स्ट प्रोविजो है जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू है, जो कि ये कहता है कि सेक्शन 151 के अप्रूवल के लिए जो एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो रिप्लाई देने का जो टाइम अलाउ किया गया है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, ये देखने के लिए कि उस अप्रूवल को लेने के लिए पीसीआईटी के अप्रूवल की जरूरत है या पीसीसीआईटी के। तो क्या ये जो प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 151 में, ये 1 अप्रैल 2023 से पहले भी लागू होगा? यही इशू तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने एक केस डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में सामने आया और ये केस 481 ITR पेज नंबर 175 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस 18-19 से रिलेटेड है, असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया दो इश्यूज को एग्जामिन करने के लिए। एक सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A का इशू था जो कि लेट डिपॉजिट ऑफ ESI और PF से रिलेटेड है। अमाउंट इन्वॉल्व था 7.89 करोड़ और दूसरा इशू CSR एक्सपेंसेस को एग्जामिन करना था जिसका अमाउंट इन्वॉल्व था 4.90। जो केस के क्लिंचिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड था। यदि प्रेजेंट केस में ये देखा जाए कि जो एसएससी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू हुआ वो 31 मार्च 2022 से पहले हो चुका था, लेकिन जो एसएससी को टाइम दिया गया नोटिस का रिप्लाई करने के लिए और फिर एसएससी ने जो उसका रिप्लाई दिया, उस रिप्लाई को देने के बाद जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो 7 अप्रैल 2022 को किया गया। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2019 से ये रिलेटेड मैटर है, असेसमेंट ईयर 18-19 है, यदि हम इसमें 3 साल जोड़ते हैं तो 31 मार्च 2022 को पूरे हो जाते हैं। और एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि 148 का नोटिस 7 अप्रैल 2022 को दिया गया, इसलिए प्रेजेंट केस में नोटिस को इशू करने के लिए जो अप्रूवल था वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का चाहिए था, ना कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। रेवेन्यू का यह कहना था कि जो टाइम एसएससी को रिप्लाई देने के लिए दिया गया है उस टाइम को एक्सक्लूड करके जो अप्रूवल बनता है वो पीसीआईटी का ही बनता है। तो खाली जो इशू इन्वॉल्व था तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने वो ये था कि असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए जो नोटिस 7 अप्रैल 2022 को इशू किया गया उसके अंदर पीसीआईटी की अप्रूवल की जरूरत थी या पीसीसीआईटी की। जब कोर्ट ने इस मैटर को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि जो प्रोविजो इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 151 के अंदर फर्स्ट प्रोविजो वो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। कोर्ट का यह कहना था कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर जो इंडेंटमेंट है उसको एज्यूम नहीं किया जा सकता। जो पीरियड रिप्लाई देने के लिए यूज किया गया, कंज्यूम किया गया, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 से पहले, क्योंकि प्रेजेंट केस में नोटिस 3 सालों के बियॉन्ड है। तो इसके ऊपर सेक्शन 151 क्लॉज II लगता है। अप्रूवल या तो पीसीसीआईटी से आना चाहिए था या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से आना चाहिए था या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आना चाहिए था या डायरेक्टर जनरल से। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर इन में से किसी से भी अप्रूवल नहीं आया बल्कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आया, इसलिए प्रेजेंट केस में जो सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन को एज्यूम करने के लिए जो बेसिक कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं होती। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेवेन्यू ने जब 1 अप्रैल 2021 का जो नया एक्ट आया था
उससे रिलेटेड जो नोटिसेस असेसमेंट ईयर 17, 18 या 18, 19 के भेजे थे, उन केसेस में काफी केसेस में रेवेन्यू से ये गलती हुई कि 3 साल बियॉन्ड जाने के बाद जहां पे सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस तो मार्च से पहले आ गया था, लेकिन 148 का बाद में इशू हुआ, एसएससी को टाइम देने की वजह से उन सब केसेस के लिए ये केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डेलॉयट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसमेंट यूनिट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये केस 481 ITR पेज नंबर 175 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 25 सितंबर 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।